अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। पाकिस्तान की ज़र मुबादला के ज़खायर में किसी हद तक इजाफा हो गया है और बकौल वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार वो 14 अरब डॉलर के ज़खायर छोड़कर जाएंगे। साबिक़ सऊदी सफ़ीर अली अवाज़ अल हुसैरी तवील अरसा तक पाकिस्तान में सफ़ीर रहे। वो एक पाकिस्तान दोस्त सफ़ीर थे। अगर सऊदी अरब के अंदर उनकी ज़रूरत ना होती तो वो पाकिस्तान में तवील अरसा तक रह सकते थे। वो पाकिस्तान में एक पॉपुलर मकबूल तरीन सफ़ीर की हैसियत से रहे। उन्होंने हाल ही में अपना एक मजमून लिखा है अरब न्यूज़ में। सऊदी अरब से शाया होने वाला यह रोज़नामा, इसमें उन्होंने इंकशाफ किया है कि सऊदी अरब, कतर और मुत्तहदा अरब अमारात ने 8 अरब डॉलर्स का पाकिस्तान सावरन फंड बनाने का फैसला कर लिया। ये एक बड़ी कामयाबी है। अरब न्यूज़ में लिखे गए मजमून में अली अवाज़ अल हुसैरी का कहना है कि शहबाज शरीफ के दौर में पाकिस्तान और खलीज तावन तंजीम के दरमियान शराकत दारी के नए दौर का आगाज़ हुआ। शहबाज शरीफ ने मुश्किल माशी हालात में अहम पॉलिसी फैसले किए हैं और उन्होंने सऊदी अरब, UAE और कतर के साथ सरमायाकारी और गैर तजारती तल्लुकात को फ़रोग़ दिया है। ये साबिक़ सऊदी सफ़ीर की तरफ से जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की तारीफ़ की गई है तो उनकी भी हैसियत भी वहाँ सरकारी है। इसका मतलब है कि ये जो अरब न्यूज़ में आर्टिकल छपा है इसके पीछे सरकार की क्लियरेंस मौजूद है। ये राय सिर्फ जनाब अली अवाज़ अल हुसैरी की नहीं है बल्कि ये सऊदी हुकूमत की राय है। साबिक़ सऊदी सफ़ीर ने बताया कि GCC की सरकर्दा मईशतों ने पाकिस्तान की माशी बहाली और इस्तेहकाम में हिस्सा डालने पर आमादगी ज़ाहिर की है। पाकिस्तान ने हमेशा सऊदी अरब, दीगर खलीजी ममालिक के साथ माशी, दफ़ाई और सकाफती ताल्लुकात को तरजीह दी है। खलीजी ममालिक पाकिस्तानी तारकीन वतन का दूसरा घर है। अली अवाज़ अल हुसैरी का कहना है कि शहबाज शरीफ को गुज़श्ता बरस अप्रैल में इक़्तिदार संभालने के बाद अहम चैलेंजेस का सामना था। उन्हें डिफ़ॉल्ट के दाने पर मौजूद मुल्क विरसा में मिला। GCC ममालिक के साथ मुश्तरका सरमायाकारी पाकिस्तान की मईशत के लिए अहम है और मौजूदा सिविल मिलिट्री क़यादत GCC ममालिक के साथ माशी शराकत दारी को अहम समझती है। साबिक़ सऊदी सफ़ीर ने इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान सावरन फंड बनाएगा और ये सावरन फंड ब्यूरोक्रेटिक और रेगुलेटरी दिक्कतों से पाक होगा। वो जो रुकावटें हैं सारी उनसे दूर होंगी। 7 रियासतों के 2.3 ट्रिलियन रुपए जो 8 अरब डॉलर के असासे इस फंड में मुंतकिल किए जा रहे हैं। फंड्स की आमदन बड़ी सरमायाकारी के लिए इस्तेमाल होगी। अली अवाज़ हुसैनी ने बताया है कि हुकूमत खलीजी ममालिक के साथ मिलकर खसारे में वाले अदारों की निजकारी और लीजिंग पर काम करेगी और 2035 तक पाकिस्तान की मईशत 1 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी। ये अली अवाज़ हुसैनी का जो आर्टिकल है ये समझिए लिए कि ये सऊदी अरब की हुकूमत का बयान है। मैं समझता हूँ कि ये बड़ी कामयाबी है कि पाकिस्तान की हुकूमत ने सऊदी अरब, कतर और मुत्तहदा अरब अमारात को विन ओवर किया।
उनकी सरमायाकारी के लिए एक जो तरीकाकार है उसमें इतना जो ब्यूरोक्रेटिक रुकावटें हैं वो दूर करने का फैसला किया गया है। यकीनन इसके मुस्बत नताज मिलेंगे। और जो ये बताया गया है कि पाकिस्तानी की मीशत $1 ट्रिलियन हो जाएगी, ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि पाकिस्तान की मीशत में इजाफा होगा। इस लिहाज से मौजूदा हुकूमत मुबारकबाद की मुस्तहिक है। सऊदी अरब की तरफ से जो हमारे बारे में पॉजिटिव रिस्पांस दिया गया है उसके भी हम शुक्रिया अदा करना चाहिए। रही बात 13 अगस्त के बाद नई हुकूमत कायम हो जाएगी, निगरान हुकूमत। अगर इंतखाबात अक्टूबर नवंबर में होंगे और फिर मुल्क में नई आने वाली हुकूमत यकीनन पाकिस्तान सावरन फंड जो है उसके क़याम में अमली दिलचस्पी लेगी। काश ये काम इमरान खान की हुकूमत में हो चुका होता। आज पाकिस्तान काफ़ी तरक्की कर चुका होता, लेकिन उनके ज़ाती तर्ज अमल की वजह से ये हमारे पड़ोस के मुल्क और बिलखसूस सऊदी अरब जैसा दोस्त मुल्क नाराज़ हुआ। सारा मुल्क बच्चा बच्चा जानता है हमारे कैलेंडर वज़ीर आज़म ने किस तरह सऊदी अरब को नाराज़ किया। काश वो अपने तर्ज अमल में कोई अच्छी तब्दीली लाते तो आज पाकिस्तान को माशी मसाइल का सामना न करना पड़ता। शुक्रिया।